हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। वापस से आ गया हूँ एक पेट्रोल पंप पे। और जैसा कि आपने लास्ट माइलेज टेस्ट देख के पता लगा ही लिया होगा, मेरे पास है फॉर्च्यूनर लेजेंडर 4x2 ऑटोमेटिक। तो इस गाड़ी पे आपको दिन में इको मोड और नॉर्मल मोड के माइलेज टेस्ट दिए थे मैंने, बट स्पोर्ट मोड का रह गया था। तो अब वापस जा रहा हूँ घर की तरफ। ग्रेटर नोएडा यहाँ से रह गया 106 किलोमीटर और टाइम हो रहा है 8:23। कुछ डिटेल्स चेकआउट करा देता हूँ मीटर में। माफ़ी चाहूँगा, थोड़ी सी वीडियो रात में इस तरह से ही आती है। फ्यूल आप देखेंगे कितना है गाड़ी के अंदर। बाकी लास्ट माइलेज देखेंगे 11.3। रीसेट कर दिया आपके सामने। बाकी और चीज़ें भी रीसेट कर दी हैं, जैसे कि एवरेज स्पीड, फ्यूल कंजम्पशन वगैरह सब कुछ रीसेट कर दिया। और सब चीज़ें ज़ीरो हैं। ओडोमीटर की रीडिंग आप देख सकते हैं। ट्रिप ए टोटल ट्रिप है मेरा, और ट्रिप बी भी आपके आगे रीसेट कर दिया। गाड़ी है इस टाइम नॉर्मल मोड में, स्पोर्ट मोड में डाल दी है। और अब टैंक टू टैंक मेथड से देखते हैं कि क्या कुछ माइलेज निकल के आती है इस फॉर्च्यूनर लेजेंडर की अपने स्पोर्ट मोड के अंदर। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ मैं डलवा रहा हूँ नॉर्मल डीजल और फुल करा रहे हैं अपनी गाड़ी को। कट लगता है इसमें। बाकी गाड़ी थोड़ी गंदी हो रही है क्योंकि ट्रिप पे होके आई है। 550 किलोमीटर आपके सामने चली है। और अब देखते हैं कितना फ्यूल इसमें आ जाता है, फिर टैंक टू टैंक मेथड से देखेंगे कि स्पोर्ट मोड में क्या माइलेज देती है ये गाड़ी। कौन सी जगह है भाई ये? गजरौला। तो ये टेस्ट शुरू कर रहा हूँ गजरौला से। पर्ची निकल जाएगी। बस भैया, इतना ही। तो 4103 रुपये का 46.5 लीटर फ्यूल अपनी लेजेंडर के अंदर आ चुका है। चलिए पेमेंट करते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ से अपनी जर्नी। तो दोस्तों, वैसे तो आपने फ्यूल अप देख लिया, पर स्टिल सोचा एक बार आपको पर्ची पे भी दिखा दूँ। तो आप देख सकते हैं इंडियन ऑयल गजरौला पे 4100 का फ्यूल अप करा है और गाड़ी नंबर वगैरह भी एंटर करा लिया है। मेरी डेस्टिनेशन है यहाँ से 106। यहाँ आप क्लोज लुक पे देख सकते हैं। और 100 किलोमीटर पे एंड करने की कोशिश ज़रूर करूँगा इस टेस्ट को। बाकी ट्रिप भी आपके सामने ज़ीरो है। और माइलेज, क्योंकि गाड़ी स्टार्ट खड़ी है ये शॉर्ट आपको दिखाने, तो एक की दिखा रहा है। और डिटेल्स भी आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं। रेंज बढ़ के हो गई है 791 की। और एवरेज स्पीड भी एक की दिखा रहा है। और फ्यूल रेट वगैरह मैंने सेट कर दिया। तो ये भी देख लेंगे कि सेविंग्स वगैरह कितनी होती है इस ट्रिप पे। स्पोर्ट मोड पे गाड़ी को डाल देते हैं दोबारा से, क्योंकि गाड़ी बंद करते ही गाड़ी वापस से आ जाती है नॉर्मल मोड पे। तो यहाँ आप देख सकते हैं स्पोर्ट मोड की लाइट ऑन हो गई है। और ये रहा अपना पंप। पीछे आप देखेंगे तो ये रहा अपना पंप। अब चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी को। तो दोस्तों, टाइम फॉर एन अपडेट। और टाइम कितना हो गया, टाइम आप देख सकते हैं 9:05। और 5 से 7 मिनट पिछले टॉल पे भी ड्रामा हुआ। इस चक्कर में मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ आपको ये शॉट दिखाने में। मेरी जर्नी बची है 76 किलोमीटर। और अब आपको यहाँ ले आते हैं तो आप देखेंगे 15.8 की माइलेज दिखा रहा है, 54 रुपीज़ की फ्यूल सेविंग दिखा रहा है। और इसके अलावा अगर बात करी जाए तो और डिटेल्स की तरफ चलते हैं। तो यहाँ भी सेम माइलेज, एवरेज स्पीड आ रही है 50 की, और रेंज भी आप नोट कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे आप देखेंगे ट्रिप बी में तो अराउंड 30 किलोमीटर मैं इस गाड़ी को चला चुका हूँ। 25 पे शॉट देना स्किप हो गया था, उसके लिए थोड़ी सी माफ़ी चाहूँगा। तो ये कुछ अपडेट्स हैं। बाकी गाड़ी में एसी ऑन है और 2 लोग हैं गाड़ी के अंदर। टेम्परेचर आप देखेंगे तो 23 डिग्री के ऊपर मैंने सेट करा हुआ है। और ओवरऑल अगर बात करते हैं तो जितनी ये माइलेज दिखा रही है ये बिना क्रूज कंट्रोल के है, क्योंकि इस हाईवे पे क्रूज कंट्रोल वगैरह उतना सही से वर्क नहीं कर पा रहा, क्योंकि ब्रेक लगती है और उसके बाद स्पोर्ट मोड में अच्छे खासे आरपीएम्स होल्ड करती है ये गाड़ी। तो अगर आपको क्रूज कंट्रोल लगा के चलाना है तो आई वुड रिकमेंड नॉर्मल मोड। और अगर बिना क्रूज कंट्रोल के आपको चलना है और माइलेज निकालनी है तो शायद स्पोर्ट मोड कारगर निकल के आए। अब देखते हैं क्या कुछ रिस्पॉन्स रहता है चीज़ों का और आपको अपडेट करता हूँ
वापस से जब 50 किलोमीटर पूरे हो जाते हैं। तो दोस्तों टाइम फॉर एन अपडेट, और स्पोर्ट मोड में भी माइलेज टेस्ट आधा कंप्लीट हो गया। और आपको बता देता हूँ, तो एक दिक्कत आ गई है, मेरी वायर में कुछ इशू आ गया है, इसलिए एप्पल कारप्ले कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। क्लोज लुक पे आएंगे तो पहले यहीं से शुरू करते हैं। तो अब यहाँ पे आपको कुछ और डिटेल्स दिखाई देंगी, बट डिटेल से पहले आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे टाइम क्या हो रहा है। तो 9:24 हो रहे हैं, और यहाँ आप देखेंगे 16.2 की माइलेज। और होम पे चले जाते हैं वापस, 733 की क्रूजिंग रेंज दिखा रहा है। अब यहाँ पे भी आप डिटेल देखेंगे तो सेम ही डिटेल दिखाई देंगी। ट्रिप भी आप देख सकते हैं 50 किलोमीटर पे, और 54 की एवरेज स्पीड मेरी आ चुकी है। बाकी 95 रुपीज़ की फ्यूल सेविंग मैंने कर ली है, अगर 12 की माइलेज के हिसाब से कैलकुलेट किया जाए। और मेरी जर्नी कितनी बची है तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। हालांकि मैप ने शायद थोड़ा सा रीराउट करा था, 10:34 का अराइवल है मेरा, और 60 किलोमीटर की जर्नी बाकी है। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं अपनी जर्नी को। दोस्तों टाइम फॉर एन अपडेट, सबसे पहले तो आप देख लो टाइम क्या हो गया, 9:47। 500 मीटर पे ईस्टर्न पेरिफेरल से कनेक्ट हो जाऊंगा। 47 मिनट की जर्नी बची है, 36 किलोमीटर। और सामने आप बोर्ड भी देख सकते हैं, तो ग्रेटर नोएडा दिखा रहा है 39 किलोमीटर्स। और मीटर पे ले आते हैं तो ट्रिप भी आप देख सकते हैं 75, माइलेज आप देख सकते हैं 16.7। और डिटेल्स की तरफ लेके जाऊं तो एवरेज स्पीड हो गई है 57 की, रेंज हो गई है 707 की। और ये कुछ डिटेल्स हैं आपके सामने, 155 रुपए की सेविंग मैं कर चुका हूँ। चलिए कंटिन्यू करते हैं अपनी जर्नी को। पेरिफेरल पे थोड़ा सा मुश्किल है मेरे को अपना पेट्रोल पंप मिलना 100 किलोमीटर पे, बट अगर थोड़ा ज़्यादा भी हो गया तो उस हिसाब से कैलकुलेट करके आपको सारी डिटेल पहुंचा दूंगा। दोस्तों टाइम फॉर एन अपडेट, टाइम हो गया है 10:12। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 400 मीटर आगे मेरे को एक पंप दिखा रहा है। अब यहाँ पे है कि नहीं मैं श्योर नहीं हूँ, हुआ तो यहीं से फ्यूल अप करा लेंगे। बट अपनी जर्नी के 100 किलोमीटर पूरे हो गए, और एवरेज दिखा रही है 16.5 की, मनी सेव्ड दिखा रही है 203 रुपये। इसके अलावा डिटेल्स की तरफ चले तो आप देखेंगे एवरेज स्पीड आ रही है 58 की, और रेंज हो गई है 691 की। तो अब देखते हैं क्या कुछ एस्पेक्ट रहता है। 400 मीटर आगे पंप भी देखते हैं, अगर मिल जाता है तो क्लोज करते हैं इस माइलेज टेस्ट को अपने स्पोर्ट मोड के अंदर। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पंप मेरे हिसाब से बंद है, और इस तरीके के पंप से कभी भी फ्यूल अप नहीं कराना चाहिए। तो यहाँ से फ्यूल अप मैं तब भी ना कराता अगर यहाँ पे पंप ओपन भी होता। बाकी आप देखेंगे तो सारी मशीनें वगैरह क्लोज हैं। तो अब आगे देखते हैं अगर कोई ऑप्शन मिलता है हमें फ्यूल भरवाने का। यहाँ से आपके सामने बाहर निकल गया, और अब कोई और पंप ढूंढते हैं। किलोमीटर थोड़े ज़्यादा चल जाए कोई दिक्कत नहीं, पर अगर माइलेज आपको गलत बताई तो इस माइलेज टेस्ट को करने का कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों अब आ गया हूँ वापस से पेट्रोल पंप पे, और थोड़ी सी देर लग गई, थोड़े किलोमीटर ज़्यादा लग गए इस बार। माइलेज आ रही है 16.1 की यहाँ अगर आप देखेंगे, और 677 की रेंज है। टाइम हो रहा है 10:33। यहाँ आप डिटेल ले सकते हैं, 204 रुपये की सेविंग है, 108.3 किलोमीटर गाड़ी चल गई है। और लास्ट रूट बहुत ख़राब मिला, लास्ट के जो 7-8 किलोमीटर थे। बाकी 53 की एवरेज स्पीड निकल के आ रही है। तो ये कुछ एस्पेक्ट्स हैं। अब कराते हैं वापस से फुल। और फ्यूल अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा कम हो गया। अगर स्टार्टिंग से आप इस वीडियो को फॉलो कर रहे हैं तो देखते हैं कितना और फ्यूल इसमें आ जाता है। कर दो भैया, कर दो। बस भैया इतना ही। तो यहाँ फ्यूल आया 628 रुपये का, 7.15 लीटर। तो दोस्तों ये रहा अपना फ्यूल पंप, ये रही अपनी गाड़ी। और सबसे पहले आपको चेकआउट करा देता हूँ कि कहाँ से इस माइलेज टेस्ट को शुरू करा दो। तो सबसे पहले ये पर्ची अगर आप देख लेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। आपके सामने फ्यूल अप कराया था गजरौला से। नेक्स्ट अभी के फ्यूल अप की डिटेल्स वैसे तो आपने देख ली, पर स्टिल आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले लोकेशन देख लेते हैं। तो थीटा 2 ग्रेटर नोएडा में हूँ मैं इस टाइम, और 7.15 लीटर फ्यूल आया। फ्यूल रेट वगैरह अलग अलग रहता है, और टाइम वगैरह आप नोट कर सकते हैं।
वही लगभग 2 घंटे का टाइम लग गया इस टेस्ट को कंप्लीट करने में। और अब डिटेल्स की तरफ ले आता हूँ। तो गाड़ी हो गई है 108.4 किलोमीटर, हालांकि 108.3 पे फ्यूल अप कराया था, हल्का फुल्का और आगे बढ़ गया हूँ। 100 ऑलमोस्ट 200 रुपए की सेविंग्स हो गई है। 16 की माइलेज ये दिखा रही है। और रियल लाइफ में माइलेज दी कितनी है तो ये भी कैलकुलेट कर लेते हैं। एवरेज स्पीड आ रही है 51 की। तो दोस्तों यहाँ आप देखेंगे तो 108.3 किलोमीटर डिवाइड बाय 7.15 लीटर फ्यूल, 15.14 की माइलेज यहाँ पे आ गई है। चलिए अब चलते हैं अपने वर्डिक्ट की तरफ। तो दोस्तों देखा आपने इस फॉर्च्यूनर लेजेंडर 4x2 ऑटोमेटिक का एक माइलेज टेस्ट। अब वर्डिक्ट देने यहाँ पे स्पेसिफिकली इसलिए आया हूँ, वैसे तो मैं जनरली माइलेज टेस्ट की वीडियो वहीं पे एंड कर देता हूँ जहाँ आपने लास्ट शॉट देखा, बट यहाँ पे इस गाड़ी के ऊपर मैंने टोटल तीनों ड्राइव मोड में 100 किलोमीटर के माइलेज टेस्ट बनाने की कोशिश करी। और तीनों ही ड्राइव मोड्स में अलग अलग कंडीशन थी, क्योंकि सेम रोड पे सेम टाइम पे नहीं जाया जा सकता 3 बार। तो ओवरऑल अगर बात करते हैं तो इको मोड हो, नॉर्मल मोड हो या स्पोर्ट मोड हो, तीनों में जब मैंने गाड़ी को सही तरीके से यूज़ करा तो 15 से ऊपर की माइलेज मेरे को देखने को मिली है। और अपने हाईवे ट्रैवल में अगर 15 की माइलेज मेरे को देखने को मिल रही है एक 50-52 लाख रुपए की गाड़ी से, तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि ओवरऑल एक अच्छी माइलेज में ही है कि नहीं जाएगी। आपका क्या एस्पेक्ट है, आपका क्या टेक है इस लेजेंडर की माइलेज पे, लिखिए कमेंट्स में। मैं आपसे मिलता हूँ ऐसे ही किसी और वीडियो में। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपने इसके बाकी मोड्स के माइलेज टेस्ट नहीं देखे हैं तो कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, और इवन डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप उन्हें देख सकते हैं। चलिए दोस्तों मिलता हूँ ऐसे ही किसी और वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, धन्यवाद।